कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां खूबसूरती बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। सामने चमकता नीला पानी, ठंडी हवा, चारों तरफ फैली हरियाली और दिल को छू लेने वाली शांति। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नासिक के पास छिपा हुआ एक छोटा सा स्वर्ग। चेंबूर से वैतरणा डैम की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। पर मुंबई से बाहर निकलना और ट्रैफिक न मिलना इम्पॉसिबल। समय बचाने के लिए हमने पुराने मुंबई नासिक हाईवे की जगह समृद्धि महामार्ग चुना। आज भी हमें निकलने में देरी हो गई और ऊपर से मुंबई का ट्रैफिक। टाइम बचाने के लिए हमने रास्ते में ही खाना डिसाइड किया, तो भिवंडी के मैकडॉनल्ड्स से टेक अवे लिया और कार में ही लंच निपटाया। समृद्धि के पहले टोल बूथ से एंट्री ली और इगतपुरी से एग्जिट किया। इसके बाद घोटी टोल प्लाजा क्रॉस करके त्र्यंबक रोड से वैतरणा डैम की तरफ हमारी राइड शुरू हुई। जैसे जैसे मुंबई पीछे छूट रही थी, मौसम और नज़ारे पूरी तरह बदल रहे थे। भले ही बारिश रुक गई थी, पर चारों तरफ गजब की हरियाली थी। हम भी पूरी तैयारी से आए थे, शूज, एक्स्ट्रा कपड़े, छाता और सबसे जरूरी बारिश में भीगने की तैयारी। लगभग 3.5 घंटे के सफर के बाद हम डैम पहुंचे। पहला लुक देखकर मुंह से निकला, वाओ! लेकिन जैसे ही हमने आसपास देखा, हमारी खुशी निराशा में बदल गई। पूरे स्पॉट पर प्लास्टिक, कचरा और दारू की फूटी हुई बोतलें बिखरी पड़ी थी। कुछ लोग किनारे पर ही शराब पी रहे थे, जो फैमिली या सेफ ट्रैवल के लिए बिल्कुल सही नहीं था। इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमने वहां से निकलने का फैसला किया। अब सवाल था कि जाए कहां? डैम से घोटी की तरफ जाते हुए त्र्यंबक रोड पर 4 से 5 किलोमीटर आगे हमें एक कच्चा रास्ता दिखा। हमने सोचा, चलो एक्सप्लोर करते हैं। और आगे जाकर जो नजारा दिखा, हम दंग रह गए। आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। रास्ते की पूरी थकावट और पहले की निराशा 1 सेकंड में गायब हो गई। नीला पानी, लगातार बहती ठंडी हवा और यह शांत नजारा, अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ न कोई भीड़ थी, न कचरा और न ही कोई परेशानी। बिल्कुल शांत और सुरक्षित जगह। उस शांत रास्ते पर बैठकर हमने हर पल का आनंद लिया और मुंबई की भाग दौड़ से दूर प्रकृति के बीच वक्त बिताने के लिए यह बिल्कुल सही जगह थी। इसलिए हमने अपना बाकी का आधा दिन यहीं बिताने का फैसला किया। कोई स्विट्जरलैंड की तारीफ करता है तो एक बार यहाँ आकर देखे। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आकर हम खुद को पूरी तरह भूल गए। मेरा आपको यही सुझाव है कि आप भी यहाँ जरूर आएं, खासकर बारिश या सर्दियों के मौसम में। मुंबई के पास परिवार के साथ एक दिन बिताने के लिए इससे बेहतरीन जगह कोई और हो ही नहीं सकती। पानी में उतरने का अनुभव तो बहुत ही बेहतरीन था। वहां घूमते हुए हमें बकरियों का एक छोटा सा झुंड भी मिला। उनमें से एक मुझे ऐसे देख रही थी मानो पूछ रही हो, क्यों आए हो भाई हमें डिस्टर्ब करने? पर मजाक से हटके कुदरत ने हमें इतना खूबसूरत नजारा दिया है, लेकिन हम इंसान अपनी लापरवाही से इसे खराब कर देते हैं। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, निसर्ग का आनंद लें, लेकिन इसे गंदा ना करें। प्लास्टिक और बोतलें यहाँ वहां न फेंकें। इस सुंदरता को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
से 4 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मन तो नहीं कर रहा था, पर अब लौटने का वक्त हो गया था। वापसी में एक खूबसूरत जगह देखकर गाड़ी रोकी। नए AI फेस ट्रैकिंग फीचर से कुछ मस्त सेल्फी ली और गर्मा गर्म भजी का मजा लिया। फिर समृद्धि मार्ग से मुंबई की ओर निकल पड़े। इस पूरी ट्रिप का कुल खर्च आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिप का बजट कम करना है तो आप इगतपुरी तक ट्रेन से आ सकते हैं और वहां से ऑटो या रिक्शा करके इस स्पॉट पर बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नए और धमाकेदार स्पॉट के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।